सुप्रभात विद्यार्थियों, और आप सभी कैसे हो? ओके, मेरा नाम सोनी, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज हमारा हिंदी का उप विषय रहेगा लिंग, मीन्स जेंडर। ठीक है, लिंग आपने फर्स्ट क्लास से भी किया है, सेकंड में भी किया है, ऐसे ही चलता आ रहा है इस वजह से। तो अब हम जानेंगे कि जो लिंग होता है ये सिर्फ जो इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके लिए ही यूज़ नहीं किया जाता, प्रयोग में नहीं किया लाया जाता। ये किसी भी वस्तु, पक्षी या पशु या पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, लिंग जो है, देखिए इसमें क्या होता है, परिभाषा। पुरुष या स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे भाई और बहन खेल रहे हैं, मुर्गा और मुर्गी दाना चुग रहे हैं। देखिए इसमें इंसान भी है, देखिए मनुष्य भी है। जैसे भाई और बहन, भाई जो है और मुर्गा जो है, देखिए ये पक्षी हो गया, जो मुर्गा है, भाई और मुर्गा दोनों क्या हुए, पुरुष जाति के शब्दों को बताते हैं। और बहन और मुर्गी जो है वो स्त्री जाति के बारे में बताते हैं। ठीक है, लिंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ये इनके नाम से ही पता चल रहा है। जो पुल्लिंग होता है वो पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे बालक, बालिका, पापा, राजा, भाई आदि। ठीक है, इसी तरह से स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के बारे में बताने वाले स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे बालिका, मम्मी, रानी, बहन आदि। लिंग की पहचान के वाक्य के क्रिया शब्दों से भी होती है। क्रिया शब्द कौन से होते हैं? जो काम करने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, उनको क्रिया शब्द कहते हैं। उनसे भी हमें लिंग के बारे में पता चलता है। ठीक है, देखिए, चलिए अब आपकी बुक में से समझाती हूँ मैं, किताब में से। लिंग मीन्स जेंडर। मानस के जन्मदिन पर उसके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन सब मिलकर खुशियां मना रहे हैं। यहाँ रंगीन शब्दों से पता चलता है। जैसे रंगीन शब्द क्या हुए, यहाँ पर जो लाल रंग के शब्द हैं उनको रंगीन शब्द बोला गया। उनसे पता चलता है कि मानव, दादा, पापा, चाचा, भाई और ये सभी शब्द क्या हैं, पुरुष जाति के हैं। और दादी, मम्मी, चाची, बहन शब्द जो है स्त्री जाति के हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर शब्दों के जिस रूप से ये पता चलता है कि पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं, उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, फर्स्ट है, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है अभी। उसके बाद स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्री जाति कहलाते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे मोरनी, माता, मालिन, चूहिया आदि। ठीक है, अब इसमें हमने अभी पढ़ा था कि लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया वाले शब्दों से होती है। क्रिया मीन्स जो काम करने वाले शब्द होते हैं, उनसे पता चलता है कि लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे यहाँ पर अब हम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, दरवाजा खुला है। ठीक है, दरवाजा क्या हुआ यहाँ पर, खुला। खुला किस लिए आया है? क्योंकि ये पुल्लिंग है। हमने ये तो नहीं बोला दरवाजा खुली है। अगर खुली बोलते तो नेचुरली है, दरवाजे के साथ सेंस नहीं बन रही उसकी, तो ये यहाँ पर खुला है, इट मीन्स ये क्या है, इसका मतलब क्या है, पुल्लिंग है ये। इसी तरह से खिड़की जो है खुली है। हमने ये तो नहीं बोला खिड़की खुला है, नहीं बोला ना, तो यहाँ से भी पता चलता है ये क्या हुई, इसकी क्रिया हुई। ठीक है, इसके यहाँ से स्त्रीलिंग। मेरा, मेरी, किसका, किसकी जोड़कर भी लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे मैं कहती हूँ ये पेन मेरा है। ठीक है, पेन मेरा, मैंने ये तो नहीं बोला ये पेन मेरी है, मेरा, ये पेन मेरा है, इसका मतलब पेन क्या हुआ, पुल्लिंग। ठीक है, इसी तरह से किसका, ये पेन किसका है। ठीक है, पेन के बारे में पूछा जा रहा है, किसका, तो इससे भी क्या होती है, लिंग की पहचान होती है। जैसे मेरा बल्ला, मेरी पुस्तक, किसका कमरा, किसकी बहन। नदी, बोली, भाषा, लिपि के नाम को भी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। जैसे सभी नदियाँ, बोलियाँ, भाषाएं, लिपि, ये सब किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्षों के नाम, ये सभी किस में आते हैं,
पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है जी। अब कुछ देखते हैं सदा पुल्लिंग और सदा स्त्रीलिंग। सदा मीन्स हमेशा जो है पुल्लिंग ही रहते हैं, और सदा स्त्रीलिंग में जो ये जो है हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती है। जैसे सदा पुल्लिंग में पेन, ये किसकी उदाहरण है सदा पुल्लिंग की? पेन, पलंग, ताला, सोना, बगीचा, गुस्सा, पहाड़, नाला, झरना, स्कूल, आम, पेड़, दूध, ये सभी क्या है? सदा पुल्लिंग की उदाहरण है। यहाँ पर देखते हैं हम सदा स्त्रीलिंग की उदाहरण क्या है? कलम, कुर्सी, मेज, चाबी, सर्दी, गर्मी, माला, दिल्ली, मक्खी, नदी, सड़क, कार, घास, लीची, लस्सी, गिलहरी, ये सभी क्या है? सदा स्त्रीलिंग। अगर हम देखिए इसकी पहचान इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आप उसका वाक्य बनाकर देखिए। वाक्य बनाने से आपको और भी आसानी हो जाएगी लिंग की पहचान करने में कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। देखिए अब हम कुछ और उदाहरण इसमें देखते हैं। बेटा, बेटी, देखिए जो इधर दिए हुए हैं ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग है। ठीक है, और जो इस तरफ दिए गए हैं ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर बेटा, बेटी, मामा, मामी, लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी, सिंह, सिंहनी, छात्र, छात्रा, महोदय, महोदया, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, शिष्य, शिष्या, ग्वाला, ग्वालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, धोबी, धोबिन, मालिक, मालकिन, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया। देखिए इन दोनों में मात्राएं चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जाके जेठ, जेठानी, कवि, कवित्री, कवित्री के स्पेलिंग देखिए कव प्लस